दोस्तों, आप जो हैं गूलर के पेड़ जरूर देखे होंगे। गूलर नामक वृक्ष को भगवान नरसिंह जी का वरदान है। इस पेड़ की प्रत्येक डाल पर देवी लक्ष्मी स्वयं बसती हैं। अमावस्या के दिन इसके फल रंग को भी राजा बना सकते हैं और इसके पेड़ की 2 बूंद किस्मत ही बदल है देगी। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल वास्तुशास्त्र को जरूर सब्सक्राइब करना, इसे अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना। दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, जिसने गूलर का फूल देख लिया उसका भाग्य ही चमक गया। गूलर के वृक्षों को क्यों भगवान नरसिंह जी का वरदान है, इसके फल क्यों गरीबी दूर करते हैं, इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। और किस प्रकार से इसे लाया जाए, किस प्रकार से हमें अमीर बना सकते हैं, इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अपने फायदे के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु नरसिंह रूप धारण किए तो उन्होंने भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु का वध किया। जी हां, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया और वह वध अपने नाखून से किया। नाखून से हिरण्यकशिपु नामक राक्षस को मारने के कारण उनके नाखून और हाथों में खुजली होने लगी। भगवान नरसिंह अपने नाखून की खुजली शांत करने हेतु उपचार ढूंढने लगे। उपचार नहीं मिलने पर अचानक उन्हें रास्ते में गूलर वृक्ष दिखा। अपनी खुजली मिटाने के लिए नरसिंह जी ने पूरा नाखून और हाथ गूलर वृक्ष पर दबा दिया। इससे उनके नाखून की खुजली तो शांत हो गई, किंतु गूलर भी दर्द से कराहने लगा कि हे प्रभु, आपने अपनी तो खुजली शांत कर ली है, किंतु हमारे शरीर पर घाव कर दिए और असुर रूपी रक्त से हमें भर दिया। साथ ही आपके नाखून गड़ने के कारण दर्द हो रहा है, कृपया हमें इस दर्द से मुक्त करें। इस पर नरसिंह जी प्रसन्न होकर गूलर वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम दूसरे के जो दर्द हैं वे दूर करोगे। साथ ही साथ यह भी आशीर्वाद दिया कि मैं और लक्ष्मी सहित आपके वृक्ष पर निवास करूंगा। उसी दिन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी निवास करते हैं। भगवान नरसिंह द्वारा एक और आशीर्वाद दिया गया कि अगर गूलर वृक्ष के नीचे से कोई भी शव यात्रा लेकर जाएगा तो उसके पूरे पुण्य गूलर वृक्ष को चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं गूलर वृक्ष के कुछ चमत्कारी उपाय, जिन उपायों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति धनवान से परिपूर्ण बन सकता है। लाल कागज पर गूलर वृक्ष के दूध से अगर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन स्वस्तिक बनाकर अपने घर में रखा जाए तो वह व्यक्ति धनवान बन जाता है। धन पेटी में रखा जाए तो धन से पूरा घर भर जाता है। इच्छा शक्ति करने के लिए भोजपत्र पर इसके दूध से इच्छा लिखकर बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाए तो इच्छा की पूर्ति होती है। दोस्तों, चाहे वह इच्छा कुछ भी हो, कुछ भी इच्छा हो, पूर्ति निश्चित रूप से होती है। सायंकाल में जब सूर्यास्त थोड़ा सा बचा हो, न दिन हो और न ही रात हो, न दिन हो न दिन हो न दिन हो, इस समय पके इसके फल लाकर पूजा स्थान पर, अलमारी पर, धन पेटी पर, चावल, दाल और रखी जाने वाली सामग्री में गूलर के एक एक फल रख दिया जाए तो कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, कार्यस्थल या घर पर चुंदरी में इसके एक एक फल को बांधकर रखने से कार्य में प्रगति होती है। दुकान पर रखने से बिक्री पहले से ज्यादा होती है और ग्राहक सबसे ज्यादा आने लगते हैं। फल अगर विधिवत पूजा करके अपने घर में रखा जाए, धन पेटी में रखा जाए तो पूरे घर में धन भरे रहते हैं। और ये कितने लाना चाहिए, ये आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार लाना चाहिए। आप कितने भी ला सकते हैं। ये पूर्णिमा के दिन लाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं इसके आयुर्वेदिक फायदे, जो कि नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी गूलर के वृक्ष के फल, फूल, पत्ते इस्तेमाल करेगा उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता, उसे कभी बीमारी नहीं लगती। आइए जानते हैं दोस्तों, आज इसी पेड़ के बारे में, इसी फल के बारे में विशेष रूप से हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। दोस्तों, चरक संहिता में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और इस पेड़ को, इसके फल को विशेष रूप से इसके औषधि गुणों को बताया गया है। नहीं दोस्तों, अथर्ववेद में भी गूलर का बहुत विशेष स्थान दिया गया है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, बलिष्ठ बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है और सर्वश्रेष्ठ वनस्पति में इसको गिना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर बूढ़ा आदमी भी इसका सेवन करता है तो उसमें जवानी जैसी ताकत आ जाती है। जी हां दोस्तों, ये कहावत गलत नहीं है, क्योंकि इसमें वो ताकत होती है, पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है, निरोगी बनाकर रखता है और आपके शरीर में जो कमजोरी है, कादरांध्र, यक्षगमे, थीमसगमे, उसे जल्दी प्रवेश नहीं करने देता है। आपका स्किन जो होता है उसको जवान रखता है, बाल को स्ट्रॉन्ग करता है, चेहरे की झुर्रियां हटाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि बुढ़ापा आपको नहीं लगने देता है, जवानी जैसी महसूस होता है इसका, अगर आप सेवन कंटिन्यू करें मेरे बताए हुए अनुसार। इसलिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम बात कर लेते हैं कि इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए और किस मात्रा में करना चाहिए और कैसे इसका उपयोग करना चाहिए।
इसी के बारे में हम जान लेते हैं विशेष रूप से। हाँ दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। ये जो पेड़ है, अगर आप लगाएं या तोड़ें, इसमें भरपूर मात्रा में दूध निकलता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो गूलर होता है ना, इसको डंठल से भी तोड़ेंगे ना कच्ची अवस्था में, तो भरपूर मात्रा में दूध निकलता है। पकने के बाद ये लाल हो जाता है। दोस्तों, जिन माताओं बहनों को सफ़ेद पानी की समस्या होती है, ल्यूकोरिया की समस्या होती है, जिसकी वजह से महिलाओं में कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से कमर दर्द, घुटने के दर्द और तमाम तरह की बीमारियां होने लगती हैं। यहाँ तक कि पुरुषों के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। जो व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, चल नहीं पा रहे हैं, खटिया पर पड़े रहते हैं, या फिर शारीरिक कमजोरी की वजह से उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं आ रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इसका गूलर का जो प्रयोग होता है ना, लोग सब्जी बनाकर भी इसका प्रयोग करते हैं। और कच्चा जो फल देख रहे हैं ना, ये हरा जो मेरे हाथ में है, ये सब्जी के रूप में भी उपयोग होता है। कई जगह तो मुरब्बा बनाकर खाया जाता है। दोस्तों, यहाँ तक कि अचार बनाकर लोग अपने घर में रखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ये 3-4 तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास है तो आप आसानी से डेली लाइए और ताज़ा ताज़ा बनाकर इसका सेवन करें। दोस्तों, ये तो सीज़न की बात है। अगर सीज़न है तो आपको पेड़ में आसानी से मिल जाएगा, तो आप इस तरह से सब्जी और अचार बना लीजिए। इस तरह से बना लें, मुरब्बा बनाकर आप सेवन करें। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसका कच्चा हो या पका फल आप ले आएं, उसको आधा आधा करके छांव में सुखाना है। दोस्तों, धूप में डायरेक्ट नहीं रखना है, छांव में सुखाना है। सुखाकर आप क्या करें, इसको पीसकर पाउडर बना लें और इसके बाद डिब्बे में रख लें। दोस्तों, इस तरह से पाउडर रख लें और इसके बाद जैसे 50 ग्राम आप पाउडर रखें, तो 50 ग्राम सफ़ेद अश्वगंधा और 250 ग्राम सफ़ेद मूसली इस तरह से मिलाकर चारों को अच्छे से पाउडर बनाकर आप रख लें। आप जैसे 1 चम्मच अगर इसका मिक्स किया हुआ पाउडर लेते हैं, तो 1 चम्मच के बराबर उसमें मिश्री मिला लें और उसको मिलाकर 1 गिलास गाय के दूध के साथ इसका सेवन करें। जो बूढ़े खटिया से उठ नहीं पाते, उनको पिला दीजिए। उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है गूलर का फल। इतना ही नहीं, खुद करमाने लिए खुद कर्मीन में जिन माता बहनों को ल्यूकोरिया की समस्या होती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। बस आपको क्या करना है, 1 चम्मच जैसे मैंने बताया पुरुषों के लिए, उसी तरह महिलाएं भी इसका प्रयोग करें। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ल्यूकोरिया जैसी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सफ़ेद पानी जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। साथ साथ पुरुषों में धातु की कमजोरी, नपुंसकता की तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, उसको यह जड़ से खत्म कर देता है। दोस्तों, जैसे कि माता बहनों में गर्भ में कोई समस्या हो, गर्भ ठहर नहीं रहा हो, उनको भी ये सही करता है। या कोई तरह की इन्फेक्शन हो या किसी चीज़ की कमी हो, उसको ये पूरा करता है और आपको गर्भ धारण करने लायक बना देता है। या गर्भपात की समस्या है, उसको भी ये रोकता है। बहुत बेहतरीन काम करता है। दोस्तों, बता ही दिया कि इसका सेवन कैसे करना है। आप सब्जी बनाकर खाएं, चोखा बनाकर खा सकते हैं, मुरब्बा बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप इसका अचार बनाकर रख लीजिए। सालों काम आता है, बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। या फिर अगर सीजन में आपको नहीं मिल रहा है आसपास, तो आप इसका पाउडर बनाकर रख लें, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। दोस्तों, इसके पके फल को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, तो उसमें पकने के बाद कीड़े हो जाते हैं, तो आप इसको पानी में डालेंगे तो कीड़े निकल जाएंगे। और बीज का साफ करके किनारे किनारे जो भाग होता है, उसको आप सेवन करें। सुबह सेवन करने से बहुत फायदा होगा। इसका फल अमृत के समान है। दोस्तों, बहुत सच्चा होता है। तो ऐसे डायरेक्ट इसका फल खाते हैं तो पेट की सारी समस्याओं को ये ठीक करेगा। यहाँ तक कि अल्सर की समस्या है, उसको भी खत्म कर देता है। अल्सर के लिए भी रामबाण का काम करता है। दोस्तों, पेट में जैसे गैस बनती है, कब्ज की समस्या हो गई, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है, उसको सही करने के लिए गूलर का फल बहुत ही चमत्कारी औषधि के रूप में काम करता है। आप इसका प्रयोग जरूर करें दोस्तों, और बहुत आसानी से मिल जाता है। तो अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, पुराना से पुराना दर्द हो जो बराबर बना रहता है, तो दोस्तों इसके पत्ते को आप ले आएं, पत्ते का रस निकालकर सेवन करें। कितना भी भयंकर से भयंकर दर्द हो रहा हो, उसको ये 5 मिनट के अंदर सही करता है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा है पेट से तमाम तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, पेट दर्द होना कोई बीमारी नहीं है, बस बीमारी का यह लक्षण मात्र है। अगर पेट में किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उसका एक लक्षण होता है पेट दर्द होना, फीवर आना, सर्दी होना, जुकाम होना, ये सब एक लक्षण होते हैं।
तो दोस्तों, इस चीज के लिए घबराएं नहीं। अगर पेट से संबंधित कोई समस्या है, पेट में कब्ज है, गैस बनने की समस्या है, तो उसमें दर्द होता ही होता है। तो दोस्तों, ये लक्षण होता है, इसलिए आप घबराएं नहीं। आप इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा काम करेगा। पेट से लेकर तमाम तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाता है। इसका एक और प्रयोग है। तो दोस्तों, आप क्या करें, इसके 2 पत्ते लें और बड़गद का गूलर का दूध होता है ना, उसका 2-3 बूंद उसमें टपकाकर सुबह सुबह खाली पेट उसको खा लें। दोस्तों, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, उसको ये दूर करता है। चाहे शारीरिक कमजोरी हो, मानसिक हो या किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है गूलर का दूध। आपने देखा होगा, पीपल, बड़गद और गूलर, ये तीनों पेड़ जो होते हैं ना, सामान्य होते हैं। चाहे धर्म की दृष्टि से देखा जाए या फिर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए, फल भी एक तरह से समान होते हैं। मान करीब करीब होते हैं और कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है। लेकिन यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए तीनों पेड़ों में बहुत ही खास गुण होता है। किसी को मुंह में बदबू आ रही है, जैसे पायरिया की वजह से या फिर किसी और वजह से, तो आप इसके पत्ते ले लें। 4-5 पत्ते अच्छे से धोकर और चबाकर खाएं। दोस्तों, आपके मुंह से जो बदबू आती है ना, उसको भी ये सही करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो जैसे कि गूलर जो होते हैं ना, ये ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं, इसकी ठंडी तासीर होती है। तो दोस्तों, अगर किसी को भयंकर दर्द हो रहा हो या शरीर में कहीं भी गर्मी बहुत ज्यादा हो, जैसे पेट की गर्मी हो रही है, तो उसकी छाल को लाकर पीसकर लेप लगाएं। दोस्तों, सिर दर्द की अगर समस्या है, उसको सही करेगा। शरीर में कभी कभी तलवों में जलन होती है, दोस्तों, इसका पेस्ट लगाएं छाल का, बहुत राहत मिलेगा, शीतलता प्रदान करेगा, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। दोस्तों, ये जो छाल है ना, इसको सुखाकर पाउडर बनाकर आप ठंडे पानी के साथ इसका सेवन करें। उससे भी आपकी शारीरिक गर्मी सही होती है, आपके शरीर को शीतल बनाता है, माइंड को शांत रखता है। साथ में दोस्तों, इसके पत्ते को भी आप चबाकर खा सकते हो, वह भी बहुत अच्छा होता है। शरीर को ठंडक देने के लिए बहुत अच्छा होता है, शीतलता प्रदान करता है। गर्मी के मौसम में आप पीजिए, बहुत फायदा होगा। तो शरीर में कहीं भी सूजन हो जाए ना, तो दोस्तों, इसकी छाल को पीसकर आप उस पर लेप लगाएं। दोस्तों, वहां पर जो सूजन है, उसको ये सही करता है। जैसे कि कभी कभी चोट लग जाए और सूजन हो जाता है, तो उसको भी सही करता है। तो दोस्तों, गूलर बहुत ही दिव्य औषधि है और इसका प्रयोग होता चला आ रहा है। हमारे भारतवर्ष में तो होता ही होता है, गांव घर में आज भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और ये पौधा जो है न दोस्तों, न न न पूरे भारतवर्ष में मिलता है। आप इसका प्रयोग जरूर करें। गूलर का फल, फूल, पत्ते और छाल का बहुत अच्छा आयुर्वेद में प्रयोग होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।